आपको यहाँ से एक्रेलिक बॉक्स भी मिल जाएंगे। जो कुछ लोग कहेंगे कि सिर्फ 20 रुपीज का ही तो डिफरेंस था, लेकिन एक स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए 20 रुपीज बहुत मायने रखते हैं। सिर्फ रेजिन आर्ट का बिजनेस नहीं करते। मैं अपने भैया 1100 रुपए में कौन सा फ्रेम? मैं पिछली बार भी आई थी, और जो आपका 3 kg का बॉक्स है ना, उस पर मैंने सामान भेजा था, और ये तो 1 kg में ही आ जाएगा। 1100 का भेजा था? जी हाँ। कब भेजा था? तो ये मिरर की बैक साइड है जो कि बिल्कुल प्लेन है, इसमें कोई शाइन नहीं है। और जब ये स्प्रे करें, इस सारे सामान की टोटल कॉस्ट थी 12,890 रुपीज। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैंने कुछ टाइम पहले एक व्लॉग डाला था, अ डे विद मी विद अर्जेंट ऑर्डर, और वो व्लॉग आप लोग को इतना पसंद आया था कि आप लोग के इतने सारे मैसेजेस आए हुए थे कि आप जो भी चीज लेती हैं प्लीज उसके प्राइस मेंशन किया करें। तो आज मैं फिर मार्केट आई हुई थी और एक अर्जेंट ऑर्डर भी डिलीवर करना था, कुछ चीजें भी लेनी थी, और मेरी ऑडियंस को मेरे ऐसे व्लॉग पसंद भी बहुत है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के लिए व्लॉग रिकॉर्ड कर लिया जाए। अभी मुझे एक अर्जेंट ऑर्डर डिलीवर करना है जिसके लिए मुझे चाहिए थे 2 रिंग बॉक्सेस। हम 3-4 ज्वेलर्स के पास गए, लेकिन किसी के पास भी वो बॉक्स अवेलेबल नहीं था, और जिनके पास थे वो हमें देना नहीं चाहते थे। फिर हमें साइड पे ही ये छोटी सी शॉप दिखी बच्चे की, और इसके पास वो वाले रिंग बॉक्सेस अवेलेबल थे। इस रिंग बॉक्सेस को निकलवाया, इसकी कंडीशन चेक की, थोड़े से रफ हो रहे थे, फिर इसे नए पीस निकलवाए, और फिर हमने ये वाले बॉक्सेस लिए थे 2। इसकी शॉप करीमाबाद में है, ये इसकी शॉप का नाम है। अगर कोई लेना चाहता है तो इस बच्चे के पास आ सकता है। ये 2 रिंग बॉक्सेस हमें मिले थे 50 रुपीज ईच के। जो अर्जेंट ऑर्डर था उसकी 2 चीजें हमने खरीदनी थी, जिसमें से एक हमने ले ली और एक अभी भी रहती है। लेकिन आगे जाने से पहले हमने सोचा जो यहाँ के काम है पहले वो खत्म कर लिए जाएं, इसलिए हम इनकी शॉप पे आए। यहाँ से आपको हर किस्म की हर साइजेस में बास्केट मिल जाएंगी। ना सिर्फ बास्केट्स, आपको यहाँ से एक्रेलिक बॉक्स भी मिल जाएंगे। जो भी साइज आप इनको बोलेंगे ये आपको कस्टमाइज कर देंगे। वॉच के बॉक्सेस, ड्रेसेस के बॉक्सेस, फैंसी बॉक्सेस, ज्वेलरी बॉक्स, और इवन के बैंगल्स के बॉक्स भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। हमने ली थी ये वाली बास्केट, और इस टाइप का बॉक्स चाहिए था लेकिन थोड़े से बड़े साइज में। तो हमने बस सिर्फ ये 2 चीजें ली थी, और ये इसके प्राइस मुझे कंफर्म नहीं है। अगर मुझे कंफर्म हो जाते हैं तो मैं मेंशन कर दूंगी। जिस रिंग बॉक्सेस को अभी हम इतना ढूंढ रहे थे वो इनकी शॉप पे अवेलेबल था, बट ये लोग ईच बॉक्स 70 रुपीज का दे रहे थे, और मैं 50 रुपीज का लेके आई थी। यही सोच सोच के मेरे दिल को बहुत खुशी हुई। मैं एक बात हमेशा आपको बोलती हूँ कि कभी भी एक दुकान से कोई भी चीज ना लें, हमेशा पहले पूरी मार्केट सर्च करें। ये टाइम टेकिंग काम होता है, लेकिन पहले हर जगह से उस चीज का रेट लें और फिर ही चीज को बाय करें। अब कुछ लोग कहेंगे कि सिर्फ 20 रुपीज का ही तो डिफरेंस था, लेकिन एक स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए 20 रुपीज बहुत मायने रखते हैं। जितने भी स्मॉल बिजनेस ओनर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो लाजमी इस बात से एग्री करेंगे। जो अर्जेंट ऑर्डर हमने डिलीवर करना था उसकी एक चीज तो हमने ले ली थी, और दूसरी चीज थी ये पेन। हमें चाहिए थे गोल्डन कलर के पेन, लेकिन वो हमें किसी भी शॉप से नहीं मिल रहे थे। 4-5 शॉप्स को विजिट किया, वो पेन तो हमें मिले नहीं, लेकिन पियानो के ये जेल पेन हमें रिजनेबल प्राइसेस में मिल गए। तो हमने लिए इसके टोटल 10 बॉक्सेस। गुर्बत की इंतहा इतनी है कि हमें इंटरनेट भी मांग के यूज करना पड़ रहा है। क्या करूँ, आप लोग वीडियो को लाइक ही नहीं करते जब तक याद ना दिलाओ। नहीं, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोग ने पहले से ही मेरी वीडियो लाइक की हुई है। अच्छा जी, जो पेन हमने लिए उसका एक बॉक्स 180 रुपीज का था, और 10 बॉक्सेस हमें पड़े 1800 रुपीज पर जो गोल्डन कलर का पेन हम कस्टमर के लिए ढूंढ रहे हैं वो पेन हमें मिलकर ही नहीं दे रहा। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम पेन क्यों ढूंढ रहे हैं जबकि हमारा तो रेजिन आर्ट का बिजनेस है। तो नहीं, हम सिर्फ रेजिन आर्ट का बिजनेस नहीं करते। हमारे पेज पे आप लोग को निकाह से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी, जैसे कि निकाह पेन, निकाह दुपट्टा, निकाह बुकलेट। अगर अभी तक आपने हमारा इंस्टाग्राम पेज विजिट नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाकर आप हमारा पेज विजिट कर सकते हैं। तो इतना घूमने के बाद हमें एक गोल्डन कलर का पेन तो समझ में आया, लेकिन वो पेन नहीं पेंसिल निकली, और फिर जाके हमें ये गोल्डन कलर का पेन पसंद आया, लेकिन ये पेन इतना फैंसी है और फैंसी के साथ साथ उतना ही एक्सपेंसिव भी है। अंकल हमें बोल रहे थे कि ये इसे रिमूव कर देंगे, लेकिन रिमूव करने का क्या फायदा जब हमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। कस्टमर ने पेन के लिए हमें इतना पे नहीं किया था जितना महंगा हमें पेन मिल रहा था। अब क्योंकि हमने ऑर्डर ले लिया था और ऑर्डर भी अर्जेंट था, हम मना भी नहीं कर सकते थे। मेरी बहन ने एक एक पेन शॉप से निकलवा के ढूंढा। जितनी भी स्टेशनरी की शॉप थी हर शॉप पर गए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी शॉप ऐसी थी जिसपे हम ना गए हों। आज आकर हमें कुछ इस टाइप के पेन समझ आते हैं जिसकी पिक्चर हम कस्टमर के साथ शेयर करते हैं और वो उसे डन कर देती हैं। अब इस पेन को हमने हल्की आंच पे थोड़ा सा डेकोरेट करना था। पेन को डेकोरेट करने का सामान हम घर से ही लेकर आए थे। प्रिंटिंग की शॉप पर हमें कुछ काम था, जब तक वो काम हो रहा था हमने खड़े खड़े इनका पेन भी रेडी कर दिया।
इस अर्जेंट ऑर्डर में ये पेन थे और कुछ ये सामान था जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अब प्रिंटिंग की शॉप पर हम अपना ये सामान रखकर इसको डिलीवर करने के लिए चलते हैं। इसको डिलीवर करने के लिए मैं आई हूँ TCS के ऑफिस। जो सामान हमने भेजना था उसमें है ये रेजिन प्लेट, निका का दुपट्टा, निका सर्टिफिकेट, पेन और 2 रिंग बॉक्सेस। बड़ा फ्रेम आपने भेजा 1100 रुपए में। कौन सा फ्रेम? मैं पिछली बार भी आई थी और जो आपका 3 kg का बॉक्स है ना उसपे मैंने सामान भेजा था और ये जो 1 kg में ही आ जाएगा। 1100 का भेजा था? जी हाँ। कब भेजा था? अभी परसों तरसों में आई हूँ। नहीं, वो भी मेरे हमारे पास वीडियो भी है। 2 kg का भी 1200 का है। मैं खुद देखे आई हूँ और गुजरात का ही बहुत पार्सल था। दिखाया मुझे सिर्फ ये बता दे 1 kg का बॉक्स में ये कितने का है? 1 kg का बॉक्स में आएगा ही है, इसलिए। कितना बड़ा है आपका 1 kg का बॉक्स? और 2 kg में? ये होंगे। और 2 kg के प्राइस? 2 kg के 1200 है। और आप लोग नेक्स्ट डे भी नहीं पहुंचा रहे? नेक्स्ट डे तो भी नहीं पहुंच रहा, फिलहाल लेट जा रहा है। कितना लेट? 2 से 3 है। चल ले कुछ लगवा। TCS वालों ने अपने प्राइस इंतहा के हाई किए हुए थे, जबकि अभी कुछ दिन पहले ही हमने 2 kg का बॉक्स 1100 में डिलीवर करवाया था और ये लोग अभी 2 kg के बॉक्स के 1200 चार्ज कर रहे थे और तो और कस्टमर को जल्दी पार्सल भी नहीं मिल रहे थे। तो अब हम जा रहे हैं लेपर्ड। मैं अपनी बहन को इतना अच्छा मशवरा दे रही थी कि इस पाइप पे चल के हम वहाँ चले जाते हैं, लेकिन मेरी बहन को पूरा लंबा U-टर्न लेना था। जब हम लेपर्ड पहुँचते हैं तो वहाँ पे भी बहुत ज्यादा रश हो रहा होता है। मैं वेटिंग में खड़ी हो जाती हूँ और आप भी चली जाती हैं और कोरियर सर्विस वालों की डिटेल लेने के लिए, प्राइस वगैरह पता करने के लिए। थोड़ी देर वेट करने के बाद फाइनली हमारा नंबर आ जाता है और हम इन्हें अपना सामान वगैरह दिखाते हैं। गुजरात में करना है, ओवरनाइट करिएगा। पता है? नहीं, बॉक्स में ही इसका जाएगा। वेट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इस पे डायमेंशन बहुत बड़ी लग जाएगी। बॉक्स लगाऊंगा तो कम से कम भी 2 kg का बॉक्स लगेगा। हाँ 2 kg का बॉक्स लगा दें। तो यहाँ हमारी बात डन हो जाती है 2 kg के बॉक्स के ऊपर और जो भी सामान हमारे पास था वो हम इसके अंदर सही से फिक्स कर देते हैं ताकि कुछ भी डैमेज कस्टमर को ना मिले। अपने हाथों से और अपनी आंखों के सामने बॉक्स को अच्छी तरह से पैक करवाया है। TCS वाले हमें 2 kg का बॉक्स 1200 का दे रहे थे, जबकि लेपर्ड वाले हमें 2 kg का बॉक्स 1000 रुपीज में दे रहे थे। तो हमने यहाँ इनको पैसे पे किए। इस पॉइंट पे ना मैं अपनी बात दोबारा से रिपीट कर दूं कि कभी भी एक शॉप को विजिट ना करें। कस्टमर के साथ स्लिप को शेयर कर दिया ताकि उनको भी कंफर्म हो जाए कि यहाँ से उनका पार्सल डिस्पैच हो चुका है। अच्छा, हमने सिर्फ 1-2 कोरियर सर्विस से राब्ता नहीं किया था, हमने सारी कोरियर सर्विस वालों से उनके रेट लिए थे, फिर ही हमने लेपर्ड से डिस्पैच करवाया था पार्सल। हम जब कस्टमर को डिलीवरी चार्जेस बताते ना तो वो आगे से कहते हैं इतने ज्यादा डिलीवरी चार्जेस क्यों, फलां तो इतने ले रहा है, फलां तो 150 ले रहा है। फिर उन्हें अर्जेंट चार्जेस 550 देने में भी बहुत मसले मसाइल आते हैं। ये चीज तो हर स्मॉल बिजनेस करने वाले को फेस करनी पड़ती है। खैर, अभी हम आ गए थे मेमन मार्केट। मेमन फाउंडेशन की गली में ही ये शॉप्स हैं। हम सबसे पहले आए थे फ्लावर वाली शॉप पे क्योंकि यहाँ से आप ही को लेने थे कुछ फ्लावर्स और जो फ्लावर हमने इनसे लेने थे वो आउट ऑफ स्टॉक हुए हुए थे, लेकिन उनके पास ये डेकोरेशन पीस था जिसपे वाले फ्लावर्स लगे हुए थे। फिर हमने इनका ये डेकोरेशन पीस ही बाय कर लिया। इसके अलावा हमने लेने थे कुछ फेक रोजेस और इन सारी चीजों की टोटल कॉस्ट पड़ी थी 2000 रुपीज। उसके बाद इसी लाइन के अंदर ये विनाइल स्टिकर की शॉप है। इनके पास विनाइल स्टिकर के अलावा और भी काफी सारी चीजें होती हैं जैसे कि एक्रिलिक कटिंग और वुडन के बॉक्सेस वगैरह, लेकिन हम आए थे इनसे ये स्प्रे लेने के लिए। इस स्प्रे का क्या कमाल होता है ये मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा वुडन बिल्कुल अनशाइन है, लेकिन ये स्प्रे करने के बाद इसमें शाइन आ जाएगी और ये वाटर प्रूफ भी बन जाएगा। मुझे बहुत से ऐसे भी कमेंट आते हैं कि हमारी रेजिन में बिल्कुल भी शाइन नहीं होती, तो आप भी ये वाला स्प्रे यूज कर सकते हैं और अगर ज्यादा अच्छी क्वालिटी में चाहते हैं तो आप ये वाला स्प्रे भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों में सिर्फ 200 का डिफरेंस है। ये वाला स्प्रे अभी तक हमने यूज करके चेक नहीं किया था क्योंकि अंकल कह रहे थे ये भी बिल्कुल पैक है, अगर खुल गया तो फिर कोई और नहीं लेगा, इसलिए पहले आप इसे बाय कर लें और फिर मैं आपको चेक करा दूंगा। हमने इस स्प्रे के पहले भी रिव्यूज लिए हुए थे, इसलिए हम श्योर थे कि ये अच्छा ही होगा। तो हमने सबसे पहले इसके पैसे पे कर दिए और गुर्बत इतनी है कि यहाँ भी इंटरनेट मांग के यूज करना पड़ रहा है। इस स्प्रे की टोटल कॉस्ट हमें 1300 पड़ी थी और अब टाइम था ये चेक करने के लिए कि क्या ये एक्चुअली वर्क करता है या नहीं।
तो ये मिरर की बैक साइड है जो कि बिल्कुल प्लेन है, इसमें कोई शाइन नहीं है और जब ये स्प्रे करेंगे तो ये आपके सामने इसके अंदर इतनी अच्छी शाइन आ गई है और ये ड्राई होने के बाद भी ऐसी ही शाइन रहेगी। अब हम आए हैं हीरा आर्ट स्टोर पे और कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम मार्केट आए और यहाँ हमारा चक्कर ना लगे। मेरी बहन मुझे चेक कराई थी कि कितने प्यारे ईद एनवेलप आए हुए हैं। सच बताऊं ना तो ये व्लॉग मैंने रमजान से पहले का शूट किया हुआ है और पता नहीं ऐसी कितनी वीडियोस हैं जो मेरे पास रिकॉर्ड हुई भी पड़ी हुई है, लेकिन अभी तक मैंने उन्हें अपलोड नहीं किया। खैर इस शॉप पर आपको A to Z चीजें मिल जाएंगी, कैंडल की चीजें हो या मेहंदी की चीजें हो, रेजिन का मटेरियल हो या फिर ये क्ले ही क्यों ना हो, आपको हर चीज इस शॉप पर मिल जाएगी। लेकिन ये क्ले मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ये इतनी ज्यादा हार्ड थी और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बल्कि मैं आप लोग की एक छोटी सी हेल्प करना चाहती हूँ ताकि कोई भी अपना रेजिन किसी भी चीज का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो यहाँ से आके होलसेल प्राइसेस में सामान खरीद सकता है। इनकी शॉप कराची में है, मेमन फाउंडेशन वाली गली में, हीरा आर्ट्स के नाम से आपको दिख जाएगी। हमने यहाँ से छोटा मोटा सामान लेना था वो लिया, उसके बाद हमने बिल बनवाया, टोटल प्राइस करवाए। हमारे सारे सामान की टोटल कॉस्ट थी 12,890 रुपीज जो कि हमने इनको ऑनलाइन सेंड कर दी। उसके बाद हमने लेना था बेकिंग का कुछ सामान, तो मैं आई थी हीरा बेकिंग पे। यहाँ आपको A to Z चीजें मिल जाती हैं। केक डेकोरेशन में जितनी भी चीजें यूज होती हैं, केक बनाने के लिए, बेकिंग करने के लिए जितनी भी चीजें यूज होती हैं, आपको सारी चीजें यहाँ से मिल जाएंगी। मुझे लेनी थी पिज्जा चीज। पिज्जा चीज से मुझे याद आया, मेरी एक कजन कब से मुझसे पिज्जा की रेसिपी मांग रही है और मैं उसे हमेशा कहती हूँ कि हाँ मैं कभी तुम्हारे लिए रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगी और अभी तक नहीं की। खैर तो हमने 3 लोगों के लिए पिज्जा चीज ली थी और उसकी टोटल कॉस्ट हमारी 2000 रुपीज बनी थी। साथ में हमने कुछ ऑरिगेनोस वगैरह भी लिए थे। अभी हमें चाहिए थी सैंडविचेस वगैरह में डालने के लिए ऑलिव्स और हमने लिए थे 2 पैकेट ऑलिव्स के। ये एक पैकेट 100 रुपीज का था। मेमन में हमारे जितने भी काम थे हमने वो सारे खत्म कर लिए। मेरी बहन ऑटो करा रही थी और मेरा दिल किया सोडा पीने का, तो मैं ऐसे सोडा वाले के पास ले आई। पहले हमने फ्यूजन ब्लास्ट का ऑर्डर दिया था, फिर मैंने किसी का बनते हुए देखा ये रेम्बो सोडा, तो हमने कहा चलो हम भी ना कुछ नया ट्राई करते हैं। तो मैंने मंगवाया था अपने लिए ये रेम्बो और आप ही ने मंगवाया था ब्लैक मैजिक। फिर हमने करवाया ऑटो और आप लोग को याद होगा हमने अपना कुछ सामान प्रिंटिंग की शॉप पे रखा हुआ था तो वो भी उठाना था। यहाँ मैं ऑटो में वेट कर रही थी और आप भी सामान उठाने के लिए चली गई थी। और बस जो हमारा लास्ट काम यहाँ पे था हमने वो भी कंप्लीट कर लिया। आज का व्लॉग बस यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे होनी चाहिए मुझे लास्ट में कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।